कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि किसी अनजान वायरस की वजह से धरती के सभी इंसान खत्म हो गए हैं, लेकिन कहीं से एक लड़की अभी भी जिंदा है जो पिछले काफी महीनों से किसी दूसरे जिंदा इंसान की तलाश कर रही है। तभी एक दिन इसे एक आदमी मिल जाता है जो इसे कहता है कि इस धरती पर अब हम दोनों ही जिंदा बचे हैं, इसलिए हम दोनों को मिलकर बच्चे पैदा करने हैं और फिर से जनसंख्या को बढ़ाना है। तो आखिर इस दौरान इन दो अनजान लोगों के बीच क्या क्या होता है और क्या ये फिर से जनसंख्या को बढ़ा पाएंगे? चलिए देखते हैं आज की इस कहानी से। कहानी की शुरुआत में हम शहर को देखते हैं जहाँ पर एक भी इंसान नहीं है क्योंकि वायरस के चलते दुनिया से सभी इंसान खत्म हो गए। लेकिन अभी भी एक लड़की जो कि पहाड़ों के बीच एक छोटी सी जगह में रहती है क्योंकि इस जगह पर अभी तक वो वायरस नहीं फैला। इस लड़की का नाम अन्ना होता है जो कि सप्ताह में एक बार शहर में अपनी जरूरत का सामान लेने जाती है, मगर जब भी आती है तो अपने आप को पूरी तरह से कवर करके आती है क्योंकि शहर की हवा नहीं बल्कि जहर बनी हुई है। शहर से वापस आकर अन्ना अपने आप को अच्छे से धोती है। अन्ना इस पूरी दुनिया में अकेली बची थी, इसलिए पूरी तरह से बोर रहती है। इसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए बस इधर से इधर ऐसे ही भटकती रहती है। मगर एक दिन इसे रास्ते में एक छोटी बग्घी नजर आती है। अन्ना भागते हुए इसके पास आती है, लेकिन इसे यहाँ पर कोई भी दूसरा इंसान देखने को नहीं मिलता। यहीं पर मौजूद इसका कुत्ता, जिसे यहाँ पर किसी खतरे का एहसास होता है, इसलिए अन्ना को अपने साथ थोड़ी दूरी पर ले जाकर दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं। इसी दौरान यहाँ पर एक इंसान आता है जो कि अपनी इस बग्घी को ले जाने लगता है। अन्ना भी अपने धीमे कदमों के साथ इसका पीछा करने लगती है। थोड़ी दूर जाने पर आदमी एक जगह पर रुककर यहाँ की हवा को एक डिवाइस से टेस्ट करता है और पता लगाता है कि क्या वो वायरस इस जगह पर भी फैला हुआ है। लेकिन इसे पता चलता है कि ये एरिया पूरी तरह से सेफ है, इसीलिए अपने भारी कपड़ों को उतारता है और काफी ज्यादा खुश होता है, मानो जैसे इसने काफी साल बाद चैन की सांस ली हो। आदमी जोर जोर से खुशी से चिल्लाता है। इसके बाद ये आदमी पास में मौजूद एक छोटे तालाब में नहाने लगता है। तभी अन्ना इसके पास भागती हुई आती है और इसे पानी से बाहर निकलने को कहती है और कहती है कि जहाँ से झरने का पानी आ रहा है वहाँ पर वायरस फैला हुआ है, इसलिए तुम्हें पानी से बाहर निकलना चाहिए। आदमी ने काफी दिनों के बाद किसी दूसरे इंसान को देखा था, इसलिए थोड़ा चौंक सा जाता है। आदमी डरते हुए अपनी गन को उठाकर अन्ना के ऊपर रख देता है, लेकिन अन्ना कहती है तुम डरो मत, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है, बल्कि तुम्हें जल्द से जल्द इस पानी से बाहर आना चाहिए। अन्ना की बात को सुनकर आदमी जल्दी से बाहर निकलता है, लेकिन तब तक इसकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी और उल्टियाँ करने लगता है। आदमी जल्दी से एक इंजेक्शन को लेकर अपनी बॉडी में लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अब इसके हाथ कांपने लगे थे, जिसके चलते ये इंजेक्शन को नहीं लग पा रहा था। अन्ना जल्दी से इसके पास आकर इंजेक्शन को लेती है और इसकी बॉडी में इसे लगाती है। इसके बाद अन्ना इस आदमी को अपने घर लाकर लेटा देती है। इस आदमी का नाम लुइस होता है जो कि फिलहाल बेहोशी की हालत में था। अन्ना को इसके बैग से कुछ तस्वीरें भी मिलती है जो कि शायद लुइस की फैमिली होगी। अन्ना इसका रोज ख्याल रखती है, टाइम पर दवा देती है। अन्ना को डर था कि अगर ये मर गया तो मैं फिर से इस दुनिया की अकेली रहूंगी, और वैसे भी अन्ना ने काफी लंबे वक्त से किसी के साथ टाइम नहीं बिताया था। अन्ना पूरी रात इसी के पास बैठकर इसके होश में आने का इंतजार करती है, बार बार इसका बुखार चेक करती है। अब ऐसे ही 7 से 8 दिन बीत जाने के बाद लुइस को होश आ जाता है, लेकिन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं था, इसलिए अन्ना को इसका सहारा बनकर इसके साथ चलना पड़ता है। अन्ना इसे बताती है कि पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक घाटी है जहाँ पर वो वायरस नहीं फैला, इसलिए हम यहाँ पर सुरक्षित है। लुइस कहता है आखिर इस घाटी में ऐसा क्या है, मुझे जानना है, क्या तुम्हें पता है? मगर अन्ना इसे हल्की सी स्माइल देकर अपने गले लगा लेती है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर अन्ना कुछ सब्जियां उगा रही थी। दूर खड़ा लुइस ये सब देख रहा था और इसके पास आकर कहता है कि तुम्हें खेती करने के लिए ट्रैक्टर की मदद लेनी चाहिए। मगर अन्ना कहती है कि ट्रैक्टर को चलाने के लिए हमें तेल की जरूरत पड़ेगी और तेल को निकालने के लिए लाइट की जरूरत है, और जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक तेल नहीं निकलेगा। असल में यहाँ पर काफी दिन से लाइट नहीं आई, लेकिन लुइस कहता है मेरे पास एक आइडिया है, मैं बिना लाइट के भी तेल निकाल सकता हूँ। खैर इसके बाद लुइस काफी मेहनत करने के बाद एक जनरेटर को स्टार्ट करके तेल निकाल देता है। ये देखकर अन्ना को काफी खुशी होती है। थोड़ी देर बाद अन्ना ट्रैक्टर को लेकर खेती करने लगती है। लुइस भी थोड़ी दूरी से ही देख रहा था। अब इसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर दोनों एक साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। इसी दौरान अन्ना इससे पूछती है कि आखिर तुम इतने दिनों से कहाँ थे? लुइस कहता है कि मैं अपने कुछ सर्वाइवल दोस्तों के साथ सरकार के द्वारा बनाए गए कुछ बंकर में मौजूद था, लेकिन वो जगह काफी छोटी थी, मुझे वहाँ पर घुटन हो रही थी और मुझे विश्वास था कि दुनिया में कहीं न कहीं तो ऐसी जगह होगी जहाँ पर ये वायरस नहीं फैला, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया। मैं जगह जगह भटका और मुझे आखिरकार ये जगह मिल गई। अगले दिन अन्ना मछली पकड़ते हुए लुइस से कहती है कि हमारा जनरेटर फिर से खराब हो गया है, जिसके चलते हम फ्रीजर में खाना नहीं रख सकते क्योंकि वो खराब हो जाएगा। लुइस कहता है कि मैं जनरेटर को ठीक कर सकता हूँ। इसके बाद लुइस जनरेटर के पास आकर इसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी
भी लुइस जनरेटर को सही नहीं कर पाता और हार कर एक जगह पर खड़ा हो जाता है। तभी इसके दिमाग में एक दूसरा आइडिया आता है और कहता है कि हम झरने के पानी से भी बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक बड़े पहिए की जरूरत है। इसलिए दोनों जंगल में कुछ ऐसी लकड़ियां तलाश करने को जाते हैं जिससे एक बड़ा पहिया बन सकता था, लेकिन काफी ढूंढने फिरने के बाद भी इन्हें कोई ऐसी लकड़ी नहीं मिलती। इसलिए दोनों वापस घर पर आते हैं। इसी दौरान पास में मौजूद लुइस की नजर चर्च के ऊपर पड़ती है, जो कि पूरी तरह से बड़ी बड़ी लकड़ियों से बना हुआ था, और कहता है कि हमें बड़ा पहिया बनाने के लिए इस चर्च की लकड़ियों का इस्तेमाल करना होगा और हमें इसे तोड़ना होगा। लेकिन अन्ना कहती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरे परिवार की एक आखिरी निशानी है। इसलिए लुइस इसकी बात को मान जाता है। अब ऐसे ही वक्त के चलते दोनों एक साथ अपने टाइम को ऐसे ही बिताते रहते हैं। अब एक दिन लुइस काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, जिससे होश नहीं रहता और अन्ना के साथ बदतमीजी करने लगता है। लुइस धीरे धीरे अन्ना के काफी करीब आ जाता है। नशे की हालत में अपने पास आते हुए देख लुइस को अन्ना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और गुस्सा होकर यहाँ से सोने चली जाती है। अब इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर लुइस अन्ना के पास आकर अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगता है और कहता है कि मैं उस वक्त होश में नहीं था और मुझे ठीक तरह से ये भी याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। लेकिन मगर अन्ना इसे कुछ नहीं कहती। असल में अन्ना खुद इसे पसंद करने लगी है। अब शाम को दोनों फिर से डिनर करने लगते हैं, लेकिन आज की शाम अन्ना ने डिनर को काफी अच्छे से सजाया हुआ था और खुद भी पूरी तरह से तैयार होकर आई थी। दोनों डिनर करते हैं, तभी अन्ना लुइस को अपने साथ डांस करने को कहती है। पहले तो लुइस डांस करने से मना कर देता है, मगर अन्ना के बार बार कहने पर इसके साथ डांस करने लगता है। अब थोड़ी देर तक दोनों डांस करते करते एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, मगर तभी लुइस कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पहले एक दूसरे को अच्छे से जान लेना चाहिए, और इतना कहकर यहाँ से अपने रूम में चला जाता है। लेकिन अब इसे लगता है कि मुझे अन्ना के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए फिर से अन्ना के पास जाता है और आज की रात दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए खूब एंजॉय करते हैं। सुबह होती है, तभी अन्ना लुइस से कहती है कि हमें चर्च को तोड़कर पहिया बना लेना चाहिए, मगर अब लुइस मना कर देता है और कहता है कि हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। अब एक दिन अन्ना शिकार की तलाश में बाहर निकलती है, मगर आज के दिन इसे यहाँ पर एक और आदमी मिलता है जिसका नाम जैक है, जो दिखाई देने में लुइस के मुताबिक उससे काफी हैंडसम है। अन्ना को ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है और इसके बारे में इससे पूछती है। पूछताछ करने के बाद अन्ना इसे अपने घर लाती है, लेकिन लुइस को जैक का यहाँ पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। असल में लुइस को डर था कि कहीं जैक के आने पर अन्ना मुझे न छोड़ दे, इसलिए जैक को यहाँ से जाने को कहता है। मगर अन्ना कहती है कि वो यहाँ से कहाँ जाएगा, क्योंकि जैसे ही उसे घाटी से बाहर निकलेगा तो वो भी वायरस की वजह से मर सकता है। लुइस के पास भी कोई सीधा जवाब नहीं था इसे यहाँ से भेजने का, इसलिए अपनी एक मशीन से इसे चेक करने लगता है कि कहीं ये भी वायरस से इन्फेक्टेड तो नहीं है। अन्ना को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आखिर लुइस एक बेसहारा इंसान के साथ ये क्या कर रहा है। लुइस अन्ना से कहता है कि हमें इसे घर से बाहर ही रखना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कैसा इंसान है, हो सकता है कि ये खतरनाक हो और हमें मार दे, इसीलिए आज की रात जैक को बाहर ही सोना पड़ता है। इसके अगले दिन हम इन तीनों को एक साथ बैठे हुए देखते हैं और आपस में अच्छे से बातें कर रहे थे। लुइस यहाँ पर इनको अपनी पिछली कहानी बताता है और कहता है कि जब इस वायरस की शुरुआत हुई थी तो तब लोगों में एक अजीब तरह की भगदड़ मची हुई थी। उस दौरान मैं, जो कि एक कुएं से पानी भर रहा था, मगर इसी दौरान मेरे पास एक छोटा सा मासूम लड़का आया था जो कि उस वायरस की वजह से तड़प रहा था। साथ ही उसके पास एक गन थी जिसे वो मेरे हाथ में थमा देता है और कहता है कि मुझे एक गोली मार दो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, बल्कि मुझे खुद अपनी जान बचानी थी, इसलिए सबसे पहले मैंने अपनी बॉडी को कवर किया और मैं वहाँ से भाग गया। इसके बाद जैक भी इन्हें अपनी कहानी बताता है और कहता है कि जब ये वायरस फैला था तब मैं अपने कुछ साथियों के साथ एक सुरंग में काम कर रहा था, जिसके चलते हमें काफी दिन तक उसी सुरंग में रहना पड़ा। मगर काफी दिन तक सुरंग में रहने के बावजूद सभी को घुटन महसूस होने लगी, जिसके चलते सभी में झगड़ा हो गया और सभी ने एक दूसरे को मार दिया। मगर मैं जो किसी तरह से उन सभी में से अकेला जिंदा बचा हूँ और बचाते तुम्हारे पास आ गया। इसके थोड़ी देर बाद जैक और लुइस दोनों जंगल में शिकार करने जाते हैं, साथ ही एक दूसरे को अपने बारे में भी इंट्रोड्यूस करते हैं। लुइस जैक से कहता है कि हमें पानी के जरिए बिजली पैदा करनी होगी, लेकिन उसके लिए हमें एक पहिए की जरूरत है जिसे हम चर्च को तोड़कर बना सकते हैं। जैक को भी इसका आइडिया काफी पसंद आता है और अगले ही दिन तीनों मिलकर चर्च को तोड़कर एक बड़ा पहिया बनाने में लग जाते हैं। इसी दौरान जैक अन्ना के पास आकर इसे वॉक पर चलने के लिए कहता है, जिसके लिए अन्ना मान जाती है और दोनों जंगल में घूमते हुए आगे की तरफ जाने लगते हैं। अब काफी दूर जाने के बाद दोनों एक जगह पर रुक जाते हैं। इसी दौरान जैक अन्ना को भड़काते हुए कहता है कि लुइस एक बेकार आदमी है, वो भगवान को नहीं मानता क्योंकि उसने चर्च को तोड़ दिया। जिस पर अन्ना कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो ये सब हमारी मदद करने के लिए कर रहा है। थोड़ी देर बाद दोनों वापस लौटते हैं। दोनों को एक साथ आते हुए देख लुइस को काफी बुरा लगता है। लुइस को लगता है कि ये दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। शाम को लुइस
लुइस अन्ना से कहता है कि अगर तुम जैक को पसंद करती हो तो तुम उसके साथ रह सकती हो, मुझे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लुइस की ऐसी बातें सुनकर अन्ना को काफी बुरा लगता है और कहती है कि आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हें मैं इस तरह की लड़की लगती हूँ, और गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही वक्त बीतता गया और इनका वो पहिया भी काफी हद तक बनकर तैयार हो गया था। अब एक दिन ये तीनों पास में मौजूद एक छोटी नदी में नहा रहे थे, लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि जैक और अन्ना दोनों लुइस से थोड़ी दूरी पर जाकर आपस में बातें करने लगते हैं। इन दोनों को बातें करते हुए देख लुइस को काफी गुस्सा आता है और अब इसका शक यकीन में बदलने लगता है। इसलिए पानी से बाहर निकलने के बाद लुइस अन्ना से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए तुम्हें जैक से दूर रहना चाहिए। लेकिन अन्ना इसे कोई जवाब नहीं देती और यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर अन्ना को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि इसके दिमाग में अब एक ही बात घूम रही थी कि मैं लुइस और जैक में से किसे पसंद करूं। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि अन्ना को लुइस और जैक दोनों ही पसंद थे, मगर इसे फिर भी एक को ही चुनना था। अन्ना परेशान होकर जैक के कमरे में जाती है और आज की रात दोनों खूब एंजॉय करते हैं। इसके बाद सुबह होती है और लुइस खड़ा होकर आता है तो देखता है कि अन्ना और जैक पहले से ही यहाँ पर मौजूद है और दोनों काफी हंसी खुशी है। ये देखकर लुइस को लगता है कि जरूर इनके बीच कुछ तो हुआ है। थोड़ी देर बाद लुइस और जैक दोनों झरने के पास उस पहिए को फिट करने जाते हैं और काफी मेहनत करने के बाद आखिरकार इस पहिए को फिट कर देते हैं। लेकिन अभी भी एक काम बाकी था। यहाँ पर इन दोनों ने अपने सूट भी पहने हुए थे। जैक जो कि एक रस्सी को पकड़कर नीचे खाई में उतर रहा था और दूसरी तरफ से लुइस ने रस्सी को पकड़ा हुआ था। अब जैसे ही काम खत्म करने के बाद जैक वापस ऊपर चढ़ने लगता है तो तभी अचानक इसका पैर फिसल जाता है, लेकिन लुइस ने फिर भी रस्सी को काफी टाइट पकड़े हुआ था और इसे गिरने नहीं देता। किसी तरह से जैक अपने आप को संभालता है और काफी ऊपर तक चढ़ जाता है, मगर तभी फिर से अचानक इसका पैर फिसल जाता है और फिर से नीचे गिरने लगता है। लुइस पहले की तरह रस्सी को पकड़े रहता है, लेकिन तभी लुइस को एहसास होता है कि अगर ये जिंदा रहा तो मेरे और अन्ना के बीच दूरी हो जाएगी, इसलिए इसे मारना ही बेहतर होगा। इसी के साथ सीन कट होता है और हम लुइस को घर पर देखते हैं जहाँ पर अन्ना इसे जैक के बारे में पूछ रही है। लुइस कहता है कि वो अब दूसरे शहर की तरफ निकल गया, मगर अन्ना को सच्चाई का पता चल गया था और कहती है कि तुमने आखिर उसके साथ ऐसा क्यों किया, आखिर इसमें उसकी क्या गलती थी। इतना कहकर अन्ना गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। इसके पीछे पीछे लुइस भी आता है और एक जगह पर बैठ जाता है, लेकिन दोनों अब एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि अब दोनों के पास कहने को कुछ भी नहीं बचता और इसी शांति के साथ ये कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बाकी जब आपने वीडियो को पूरा देख लिया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं हमारी एक और अमेजिंग वीडियो के साथ।